नमस्कार दोस्तों, जर्नल दाखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़ का डे 4 है ये। और आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें मेन 3 चैप्टर देखने हैं। एक सरल रेखा, एक शंकु परिच्छेद और एक त्रिमितीय ज्यामिति का परिच्छेद, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन और 3D ज्योमेट्री जो होती है हमारी उसका इंट्रोडक्शन। ये 3 चैप्टर हैं जो हमें क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंप्लीट करने हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहला चैप्टर देखने वाले हैं जो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला पॉइंट हमारा है रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कार्तीय तल है, इस पर एक रेखा पर गुजर रही है। ठीक है, ये हमारी एक रेखा एल है। तो प्रवणता क्या होता है, जो हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष की ये दिशा को बोलते हैं धनात्मक दिशा, और ये जो पीछे हमारी होती है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं ऋणात्मक दिशा। तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से के साथ में जो रेखा जो कोण बनाती है, उस कोण का टैन जो होता है रेखा की प्रवणता कहलाता है। क्या कहा मैंने, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा मतलब ये वाली साइड, उस रेखा के साथ जो रेखा गुजरी है उसके साथ जो कोण बनाती है थीटा, उसका जो टैन होता है वो रेखा की प्रवणता कहलाता है। मतलब टैन ऑफ थीटा, इसी को हम लोग रेखा की क्या बोलते हैं, प्रवणता या ढाल। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एम से। तो एम इक्वल टू क्या होता है, टैन ऑफ थीटा। तो ये हमारा होता है रेखा की प्रवणता। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, रेखा की ढाल जब उस बिंदु पर उस पर दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों। मतलब इस बार क्या है हमारे पास, जो रेखा दी गई है उस रेखा पर हमें दो बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं। मान लीजिए ये पॉइंट x1 y1 ले लेते हैं, ये पॉइंट x2 y2 ले लेते हैं। इसको नाम a दे दिया हमने और इसको नाम b दे दिया। तो उस समय जो हमारा होगा ढाल क्या होगी, तो देखिए अभी हमने देखा कि ढाल बराबर हम लोग क्या बोले हैं, टैन थीटा। इसको हम लोग m से दिखा रहे हैं। अब टैन थीटा, टैन के बारे में आप जानते हैं, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर अगर हम एक त्रिभुज बना लें, अगर हम बात करें तो आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हम लोग हाई स्कूल में कर चुके हैं कि अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है हमारा। तो ये वाला अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें x1 y1, तो ये हम क्लास 10th में देख चुके हैं। ये डिस्टेंस हमारी x1 होती है और ये वाली डिस्टेंस हमारी y1, तभी हमारा पॉइंट क्या होता है, x1 y1। सिमिलरली अगर इसके लिए हम निकालना चाहें तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी, और ये टोटल डिस्टेंस हमारी y2 हो जाएगी। इस पॉइंट से इस रेखा पर एक आप लंब डाल दीजिए, ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये कोण हमें दिया हुआ है थीटा। ठीक है, m बराबर टैन थीटा। टैन थीटा क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में जो रेखा कोण बनाती है वो टैन थीटा होता है। अगर ये टैन थीटा है और ये रेखा इसके समांतर है एक्स अक्ष के, तो ये कोण भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब इस त्रिभुज में इसको हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए पी। तो ए बी पी में अगर आप देखो तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो उसमें जो लंब और आधार निकालेंगे तो लंब क्या हो जाएगा आपका, बीपी, और आधार क्या हो जाएगा, एपी। तो लंब की बात करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए टोटल वैल्यू आपने देखा V2 थी, y2 थी, और ये नीचे की दूरी हमारी y1 थी। तो ये दूरी कितनी बची, y2 माइनस y1। तो ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन। अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी थी हमारी वो कितनी थी, x1 थी, और उससे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी हमारी वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी x2 थी, और यहाँ से यहाँ तक की x1 थी। तो ये जो दूरी बची है ये कितनी बची है, x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है जब हमें दो पॉइंट दिए होते हैं लाइन पर। ठीक है, इस पर सवाल आपके काफ़ी बनते हैं। तो अगर आपको दो बिंदु दिए गए हैं और उसके बाद आपके ढाल पूछा है तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके भी निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट दिया है दो रेखाओं की समांतर और लंबवत होने के प्रतिबंध। ठीक है, किसके रूप में, प्रवणता के रूप में। तो अगर हमारी दो रेखाएं समांतर हैं या दो रेखाएं हमारी लंबवत हैं और उनकी प्रवणताएं दी गई हैं तो क्या कंडीशन होती है। तो देखिए अगर हमारी दो रेखाएं समांतर हैं, मान लीजिए ये रेखा है, एक ये रेखा है। ठीक है, ये कुछ थीटा1 या कोई कोण बना रही होगी और ये भी मान लेते हैं थीटा2 कोण बना रही होगी। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके स्लोप भी
बराबर होते हैं। स्लोप बोले तो पूर्णता भी बराबर होते हैं। मतलब tan θ1 बराबर किसके होता है, tan θ2 के। और अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं, मान लीजिए ये हमारी एक रेखा गई है L1 और इस पर दूसरी रेखा कुछ ऐसे जा रही है L2, और ये एक दूसरे पर अगर लंब हैं, तो उस समय जो हमारा M1 होता है वो -1/m2 होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं M1 और M2 जो हमारे होते हैं वो -1 के बराबर होते हैं। मतलब दोनों की पूर्णताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो इस तरह जब आपके सवाल दिए जाएँ तो वहाँ पर आप दोनों की पूर्णता या दो बिंदु दे दिए जाएँ और उससे बनी हुई रेखाएं दे दी जाएँ, तो वहाँ पर आप पूर्णताओं को बराबर करके समांतर और लंबवत के प्रतिबिंब को लगा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखें। तो एक नोट पॉइंट है हमारा कि तीन बिंदु अगर संरेख दिए जाएंगे तब कंडीशन क्या होगी। मान लीजिए हमारा बिंदु एक ए है, एक बी है और एक सी है, और हमसे कहा गया कि ये संरेख है। तो उस समय आप क्या करेंगे, जो आप ए बी की ढाल निकालेंगे वो, और जो बी सी की ढाल निकालेंगे वो, दोनों को आप बराबर कर देंगे। और अगर वो दोनों ढालें बराबर आती हैं तो आप कह देंगे जो हमारे ए बी सी पॉइंट दिए हैं वो क्या हैं, संरेख है। ठीक है, इससे पहले भी हम संरेख के लिए कर चुके हैं क्लास 10th वाले क्वेश्चन में, लेकिन वहाँ पर हमने किया था कि उसका जो तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था उसको हम लोग 0 दिखाए थे। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं और ढाल की मदद से भी आप दिखा सकते हैं कि अगर दो रेखाओं की ढाल ए बी और बी सी दोनों की ढाल अगर बराबर आ जाती है तो उस समय भी आप कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट हमारे जो है वो क्या है, संरेख है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट था, इससे भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण 2016 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। आपको दो रेखाओं मतलब दो रेखाएं दी जाती हैं, उनकी पूर्णताएं दी जाती हैं, नहीं दी गई तो आप निकाल लेते हैं। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि आपको दी गई हैं, और फिर उनके बीच में कोण पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, कार्तीय तल हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। एक रेखा हम मान लेते हैं L1 है हमारी, और इसी को काटते हुए एक रेखा जा रही है, वो क्या है, L2 है। ठीक है, L1 जो है हमारा एक्स अक्ष के साथ में मान लीजिए θ1 कोण बना रही है, और जो L2 रेखा है वो हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष के साथ में θ2 कोण बना रही है, क्योंकि कोण का जब हम tan लेते हैं तभी हमारी पूर्णताएं बनती हैं। और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो हम मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो पहले वाले के लिए अगर हम लिखना चाहें, पहले की पूर्णता M1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ θ1। दूसरे वाले की पूर्णता को अगर हम M2 से दिखाएं तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, tan ऑफ θ2। उसके बाद आपने त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। ठीक है, उस मदद से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चित्र से जो हमारा θ1 है ये θ2 प्लस थीटा के बराबर होगा। बहिष्ठ कोण जो होता है वो अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब दोनों तरफ आप tan ले लीजिए, यहाँ से पहले थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। दोनों तरफ tan ले लीजिए तो ये हो गया tan थीटा, और इधर हो गया tan θ2 माइनस θ1। अब यहाँ पर tan a माइनस tan b का फार्मूला लगा दीजिए, जो होता है आपका tan a माइनस का tan b और अपॉन में 1 प्लस tan a मतलब tan θ2 और tan b मतलब tan θ1। यहाँ पर tan θ2 की बात करें तो इसको हमने M2 से दिखाया था इस श्लोक को, और सॉरी यहाँ पर 1 होगा, और tan θ1 को हमने M1 से दिखाया था। अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस M1 M2। ठीक है, इसको हम लोग M मान लेते हैं, बीच के कोण है इसको tan थीटा ही रहने देते हैं, तो ये हमारा हो गया tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया जो हमें दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना होगा। अब इसकी दो विशेष स्थितियाँ भी हैं, उनको समझ लेते हैं। तो पहली स्थिति हमने देख ली, जो हमें अंतः कोण निकाला थीटा, तो हमारा tan थीटा सीधे सीधे क्या आ गया, M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 M2। दूसरी स्थिति में मान लीजिए हमें ये वाला कोण निकालना है, इसको हम लोग मान लीजिए अल्फा मान लेते हैं। तो ये अगर हमारा थीटा है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा है, दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो अगर अल्फा की बात करें तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा की बात करें, tan अल्फा की, तो tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम यूज़ करेंगे tan 180 माइनस थीटा, जो कि माइनस का tan थीटा कर देगा। तो इस स्थिति में ये हमारा आ जाएगा माइनस का M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2।
तो अगर दोनों स्थितियों को हम मिला देते हैं तो हमारा जो tan थीटा बनकर तैयार होगा वो होगा प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है दो रेखाओं के बीच जो है कोण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बनते हैं। तो आगे के पॉइंट को समझने से पहले जो हमने 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं उन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमारे वो पॉइंट्स जो हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये जो शुरुआत के 4-5 पॉइंट हैं आपके बेसिक हैं और इन पे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा था कि रेखा की प्रवणता क्या होती है, तो हमने पढ़ा था m बराबर tan थीटा। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि रेखा की ढाल निकालना, जब दो बिंदु दिए हों उस पर क्वेश्चन देखना है, जो हमारा m बराबर आया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा पॉइंट पढ़ा था अगर हमारी दो रेखाएं समांतर हैं तब क्या होगा, और दो रेखाएं अगर हमारी लंबवत हैं तब क्या होगा। तो वहाँ पर समांतर में हमने देखा था m1 बराबर m2 था और लंबवत में m1 m2 इक्वल टू -1 था। चौथी चीज़ जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी कि दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो दो रेखाओं के बीच का जो कोण tan थीटा था वो मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 था। ठीक है, तो ये जो 4 हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इन पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, बिंदुओं 4, -6 तथा -2, -5 को मिलाने वाली रेखा की पूर्णता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप मान लीजिए इस पॉइंट को x1 मान लीजिए, इसको x2, इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2। तो पॉइंट हमारे दे दिए गए हैं। तो अभी हमने पढ़ा था पूर्णता का फार्मूला m बराबर क्या था, tan थीटा। जो हमने पढ़ा था अगर हमें दो बिंदु दिए गए हों तो फार्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। रख दीजिए, y2 की वैल्यू है -5 माइनस y1 की वैल्यू है -6, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा अपॉन x2 की वैल्यू है आपकी -2 माइनस फार्मूले का और x1 की वैल्यू है 4। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 में से 5 हुआ तो 1 आया और ये -6 हो गया तो माइनस का 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गए प्रवणता जब दो बिंदुओं में दिए गए। ठीक है, इसका आगे भी यूज होगा जब हमें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण निकालना होगा, वहां पर हमें प्रवणता नहीं दी गई होगी, तब भी हम दो बिंदुओं से इस तरह प्रवणता निकाल लेंगे इस सूत्र की मदद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए 4,4, 3,5 व -1,1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या है, खास बात क्या है कि उसमें कोई एक कोण हमारा जरूर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, और इसके बाद हम क्या निकालते हैं, प्रवणता निकालते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ए बी की प्रवणता निकाल लेते हैं। ए बी की प्रवणता, तो उसमें आप इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो फार्मूला होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। रख दीजिए फार्मूले में, तो ये हो जाएगा आपका y2 5 है माइनस y1 4 है अपॉन x2 3 है और माइनस में x1 4 है। तो ये आपका आ गया 1 अपॉन माइनस का 1, मतलब माइनस का 1 आ गया। अब हम दूसरी निकाल लेते हैं BC की प्रवणता। उस स्थिति में आपको इस पॉइंट को x1 y1 मानना पड़ेगा और इसको x2 y2। तो मान लीजिए फिर से इसको x1 y1 मान लेते हैं और इस पॉइंट को x2 y2। रख दीजिए, फार्मूला वही होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की बात करें तो 1 है, माइनस y1 की बात करें तो 5 है अपॉन x2 की वैल्यू की बात करें तो हमारा माइनस का 1 है, सॉरी x2 की बात करें तो माइनस का 1 है, माइनस x1 की बात करें तो 3 है। तो ये आपका आ गया माइनस का 4 और अपॉन में माइनस का 4 कैंसिल होकर ये क्या आ गया 1। ठीक है, अब हमारी इसकी पूर्णता को हमने m1 मान लिया और इसकी पूर्णता को m2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो m1 और m2 दोनों का गुणा कर देते हैं, तो m1 की वैल्यू 1 है माइनस की और m2 की वैल्यू 1 है केवल, तो 1 × 1 मतलब -1। तो अभी आपने जाना था, पीछे पॉइंट में पढ़ा था कि अगर दो रेखाओं के पूर्णताओं का गुणनफल -1 आ जाए तो वो रेखाएं दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। मतलब ए बी रेखा BC पर क्या है, लंब है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो लंब है BC पर। और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दूसरे पर लंब हो तो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर कहा गया हमें 3 बिंदु दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। कहा गया कि संरेख है, तो ये कंडीशन को आप सिद्ध करिए, प्रूफ करिए। तो हमने संरेख के लिए कहा था या तो आप भाई त्रिभुज का सूत्र लगाइए और क्षेत्रफल को 0 दिखा दीजिए,
वहाँ से आप एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं और ये कंडीशन प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, अभी आपने ढाल के रूप में देखा कि अगर आप तीन बिंदुओं से ए बी और बी सी या ए सी किसी दो पॉइंट की ढाल निकालिए और उन ढाल को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, तभी तो संरेख होता है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लें, ए बी की पूर्णता निकाल दें। तो ए बी की पूर्णता निकालेंगे, फार्मूला वही होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारा x1 y1 पॉइंट हो गए और ये x2 y2 हो गए। तो y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a। तो यहाँ से आ गया आपका b माइनस a माइनस का, ठीक है। ये पहली पूर्णता निकाल आई। दूसरा, हम AC की पूर्णता निकाल लेते हैं। फार्मूला सेम रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस बार ये x1 y1 है, इस पॉइंट को आप x2 y2 मान लीजिए। तो y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब x माइनस a। तो यहाँ से आ गया आपका y अपॉन x माइनस a। अब हम जानते हैं कि क्या है, संरेख है, और जब संरेख होते हैं तो पूर्णताएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को बराबर कर दीजिए, माइनस का b अपॉन a इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का bx और माइनस माइनस प्लस का ab और बराबर में ay, ठीक है। तो यहाँ से उसको उधर लेकर जाइए, तो ए बी बराबर केवल बचेगा आपका ए वाई था, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का जो है बी एक्स, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन में आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए ए बी से। यहाँ भी ए बी से, यहाँ भी ए बी से और यहाँ भी ए बी से। तो ये आपका इक्वेशन बन के आएगी, यहाँ ए से ए चला जाएगा, यहाँ बी से बी चला जाएगा, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी और इक्वल टू में यहाँ ए बी से बी पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा दो रेखाओं के बीच का कोण, उस पर भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमें दिया है दो रेखाओं के मध्य कोण जो है π/4 है। एक रेखा की पूर्णता दे रखी है हमें 1/2, तो दूसरी रेखा की पूर्णता हमें ज्ञात करनी है। ये पर हो जाएगा tan π/4, यहाँ पर हमें थीटा π/4 दिया था, tan थीटा बराबर π/4 नहीं, थीटा का मान π/4 दिया था। तो tan π/4 हो जाएगा बराबर m2 माइनस m1। m2 हमें पता नहीं है, m1 का मान 1/2 हो गया, 1 प्लस m2 को m1 का मान 1/2 और m2 का मान m2 ही रहने दीजिए। आप जानते हैं tan π/4 का मान 1 होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2m2 माइनस 1 अपॉन में 2। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस m2 और अपॉन में 2। ये इससे मल्टीप्लाई कर घट गया और ये इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड हो गया, 2 से 2 कट गया आपका। तो ये आपका आ गया 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2। अब यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2m2 माइनस 1 अपॉन m2 प्लस 2, तो इसके वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1, ठीक है, मॉडल आएंगे तब। अब यहाँ से दो कंडीशन हो गई, सॉल्व कर लेंगे आप। तो एक हो जाएगा 2m2 माइनस 1 अपॉन m2 प्लस 2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो 2m2 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका m2 प्लस का 2। तो यहाँ से आपका जो m2 निकल कर आया ये हो गया, इधर जाकर ऐड हो गया, मतलब 3 आ गया। दूसरी कंडीशन है आपकी 2m2 माइनस 1 अपॉन m2 प्लस 2, ये आपका -1 के बराबर होगा। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2m2 माइनस 1 ये -1 मल्टीप्लाई होकर माइनस का m2 कर देगा और ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। इधर आकर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3m2 और ये उधर जाकर घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से आपका m2 की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। तो यहाँ से आपके दो पूर्णताएं निकल के आए, m2 के दो मान निकल के आए, एक 3 और एक -1/3। तो इस तरह आप दो रेखाओं के बीच के कोण के सूत्र को भी लगाकर सवाल को हल कर सकते हैं।